बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका परिचय मैं उनसे करा दूं। बीजेपी से अनिल सरीन जी हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल सरीन जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। देखिए, किसान बैठे हैं धरने पर। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर की तारीख दे दी है कि कम से कम आप इस तारीख तक उन्हें एडमिट कराएं हॉस्पिटल में। किस बात का इंतजार हो रहा है? जब कोई अनहोनी घट जाएगी, क्या उसके बाद जागेंगे हम? मीनाक्षी जी, ये बहुत चिंता का विषय है कि डल्लेवाल साहब की तबीयत बिगड़ी हुई है और उनके सहयोगी जो हैं उनको मेडिकल एड देने की विरोध कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। डल्लेवाल साहब हमारे सम्मानित किसान नेता हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं, चाहे पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हों, लेकिन एक व्यक्ति के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद उनको मेडिकल एड ना देना, इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको एड ना मिले? ऐसी कौन सी पर्दे के पीछे? नहीं, मैं तो यही तो मैं पूछ रहा हूं। हम देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये एजिटेशन शुरू हुआ तो इनकी जो मांगे थी उनको लेकर हमारे केंद्र सरकार के 3 मंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनके साथ बैठक करने के लिए आए। क्या आप बताइए? सवाल यह है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। जहां तक पंजाब का विषय है, पंजाब में हमारी मुख्य फसलें जो है वो कनक जिसको कहते हो आप, व्हीट कहते हो, और दूसरा चावल जोना जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। 2 मुख्य फसलें हैं। उसका एक एक दाना जो है वो एमएसपी पर उठाया जाता है। उसके अलावा पंजाब में और फसल जो हम मुख्य रूप से गिन सकते हैं, तो उसमें हमारे मक्का है, कपास है या दालें हैं। तो उस समय हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे कहा कि आपके 5 फसलें जो और यहाँ पर पंजाब में होती हैं, हम 5 साल के लिए उसको लिखकर देने को तैयार है कि उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और हम उसके बाद जब ये नहीं माने तो हम एक स्टेप फॉरवर्ड गए कि आप बताइए पंजाब में आप कौन सी फसल बीजना चाहते हैं, हम उसको भी एमएसपी पे उठाने को तैयार है। फिर भी मैं ना मानूं। और इस सारी एजिटेशन खड़ी करने के पीछे क्या मंतव्य था, मैं एक आपको डल्लेवाल साहब की ही ऑडियो सुनाना चाहता हूं। आप जरा सुनने का कष्ट करें। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया। वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर लिया? हाँ, अब मेरे ख्याल में आपके पास आवाज आ गई होगी, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये डल्लेवाल साहब लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे हैं कि मोदी साहब का ग्राफ जो है राम मंदिर के बाद बहुत ऊंचा चले गया है, हमारे पास समय कम है, हमें एक बहुत बड़ी एजिटेशन खड़ी करनी है और मोदी का ग्राफ नीचे लेकर आना है। इसके लिए हम एक बहुत बड़ी एजिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब उससे आप क्या कहेंगे? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई मीनाक्षी जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे करना है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करना चाहें तो मैं उनकी भी, भगवंत मान की भी ऑडियो सुना देता हूं, जिसके लिए ये एजिटेशन कर रहे हैं। ये लीजिए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी की भी ऑडियो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ। अब पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो क्या कर रही है? हम तो जो, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार के मंत्री तो पंजाब में जो भी फसल उगाना चाहते हैं उसको एमएसपी उठाने को तैयार है। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। जहां तक बातचीत का सवाल है, मैंने पहले कहा कि जब ये एजिटेशन शुरू करने की इनकी बात की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमारे 3 मंत्री आकर इनसे बातचीत करने के लिए आए।
तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दों पर बहुत सेंसिटिवली उस पर विचार भी करती है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष किसी और मंतव्य से बैठा हो कि हमने मानना ही नहीं है और हमने एक ऐसी स्थिति पैदा करनी है जो देश के लिए देश के हित में ना हो, तो आप क्या करोगे? दूसरी चीज, खडियाल साहब कह रहे थे कि 6 पॉइंट लिख कर दिए। मैं चैलेंज करता हूं इनको, वो पेपर प्रोड्यूस कर दें जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उस समय की केंद्रीय सरकार ने 6 पॉइंट लिख कर दिए थे इन किसानों को। आई चैलेंज हिम, वो पेपर प्रोड्यूस करें जिसके ऊपर गवर्नमेंट के साइन हो और उनको लिख कर दिया हो। मतलब टीवी पे आकर आप इतने साल आपने राज किया, आज जो किसानों की दुर्दशा है वो क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? जब 2014 में कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी उस समय एग्रीकल्चर का बजट केवल 25,000 करोड़ था। आज 1,50,000 करोड़ का एग्रीकल्चर बजट है। दिस शोज कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कितनी सेंसिटिव है किसानी के लिए। हम किसान के हित की बात करते हैं, किसान की आय के बढ़ाने की बात करते हैं, किसान को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की बात करते हैं। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मेरा फिर यही कहना है पुष्पेंद्र जी, आप बहुत सूझवान व्यक्ति हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बताइए पंजाब, अगर आप एमएसपी की बात ऑल ओवर इंडिया करते हैं तो वो तो मुझे समझ आती है कि जहां पर एमएसपी नहीं दी जा रही वो बात करें तो वो समझ आती है। पंजाब में जहां पर मुख्य फसलों पर एमएसपी का एक एक दाना खरीदा जा रहा हो वहां पर एजुकेशन किस बात की? फिर उसके बाद यह कहा गया हो कि आप पंजाब में बताइए कौन सी फसल उगाना चाहते हैं, हम उसको भी एमएसपी पे खरीदने को तैयार है, उसके बाद भी अगर एजुकेशन चले तो उसका क्या कारण हो सकता है? तीसरी चीज, मीनाक्षी जरा ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा में इसके बिल्कुल पड़ोस में हमारे बीजेपी की सरकार है, वहां पर जो 14 फसलें उगाई जाती हैं उसको हम एमएसपी पे उठाते हैं। केंद्र सरकार की भरपाई योजना है, पुष्पेंद्र जी अच्छी तरह जानते होंगे, ये बहुत सूझवान व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि ये निष्पक्ष तौर पर बताएं कि क्या भरपाई योजना के तहत अगर हरियाणा सरकार अपने किसानों के हर फसल को उठा सकती है और अभी उसने 14 से 24 तक कर दिया कि जो भी फसल हरियाणा में होगी हम उसको एमएसपी पे उठाएंगे, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं उठा सकती? नालायकी पंजाब सरकार करे और दोष केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार पैसा देने का तैयार है। 15,000 करोड़ रुपए का अलग से भरपाई योजना का बजट रखा हुआ है कि स्टेट की गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करे एमएसपी के ऊपर जो भी फसल उठती है, और केंद्र सरकार उसका जो डिफरेंस होगा वो देने को तैयार है। अब आप बताइए यहां भाजपा कहां से कसूरवार होगी और केंद्र सरकार कैसे कसूरवार हो गई? मेरी यह प्रार्थना है, मैं अब भी कहता हूं, डल्लेवाल साहब की जान हमारे पंजाब के लिए बहुत जरूरी है, उनको तुरंत मेडिकल एड दी जानी चाहिए, और जो व्यक्ति मैं समझता हूं उनको मेडिकल एड देने से रोक रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो ना डल्लेवाल साहब के हित में बात कर रहे हैं, ना वो पंजाब के हित में बात कर रहे हैं, ना वो देश के हित में बात कर रहे हैं। और इन्होंने कर्ज माफी की बात की, एक मिनट अर्शदीप जी, कोई गल नहीं, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप ये कहते थे कि मनमोहन सिंह ने कर्जा माफ कर दिया, जब किसानी का कर्जा माफ हो गया तो फिर ये दोबारा किसानी का कर्जा कहां से आ गया? आप क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों एक छोटा सा चिची पर खून लगाकर उसका खून का नाम लेते हैं? अरे भाई, किसानी की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और जहां तक एमएसपी की बात करते हैं, ये मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक पंजाब के किसानों का सवाल है, हम इनका एक एक दाना एमएसपी पर उठाने के लिए तैयार है, वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें मन बनाना पड़ेगा कि हम वार्ता में सार्थक रूप अपनाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही सोचकर बैठे हैं कि जो मर्जी ऑफर आ जाए हम नहीं मानेंगे, इससे बड़ी और मीनाक्षी जी बात क्या हो सकती है कि पंजाब का कोई बताइए कौन सी फसल आप उगाना चाहते हैं, हम उसको एमएसपी उठाएंगे। जब उसकी गारंटी देने को तैयार है, उसके बाद क्यों एजिटेशन? आप बताइए ना, जब हम एक एक दाना उठाने को तैयार है पंजाब के फसल का, तो फिर उसकी गारंटी भी देने को तैयार है, लिखित में रूप में देने को तैयार है, फिर यह एजिटेशन क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कौन लोग हैं इनके पीछे जो एजिटेशन करवा रहे हैं? कौन लोग हैं जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? ठीक है जी, ठीक है, अनिल सर मैं जवाब देना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, सर, आपने जो चिट्ठी दिखाई है उसमें जितनी बातें लिखी हैं वो केंद्र सरकार ने उसको अमल में लाया है। आपने कहा एमएस के ऊपर, उस समय आप उसकी वर्डिंग पढ़ लीजिए, उसमें यह कहा गया कि एमएसपी को किस तरह से हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। उसमें हमने इन किसान नेताओं के लिए 3 पद खाली रखे। इन्होंने कहा हम उस कमेटी को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही वो अपने 3 नुमाइंदे भेजे। तो आप बताइए कौन कसूरवार है? क्या किसान जथेबंदियों को, किसान नेताओं को अपने 3 नुमाइंदे उसमें नहीं भेजने चाहिए? फिर कहेंगे कि यह कमेटी ने फैसला कर लिया, हमारा तो नुमाइंदा नहीं था, हमें फिर नहीं मालूम। तो जब आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमने किसी बात पर आना ही नहीं है, तो क्या करोगे आप?
आप बताइए क्यों नहीं कि पंजाब के किसानों ने 3 अपने नुमाइंदे जो भेजने थे इस कमेटी में क्यों नहीं भेजे? क्योंकि 37 संस्थाएं हैं यहाँ पर किसानों। एक मिनट प्रश्न, 37 संस्थाएं हैं, इनका आपस में ही निर्णय नहीं हो पाता कि वन अपमेनशिप किसकी है, कौन जाएगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन विषय रखेगा। समस्या तो यहां है। आपके अपने डिफरेंसेस के लिए आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब आप पढ़िए, चिट्ठी में लिखा है कमेटी बनाई गई, 3 पद खाली छोड़े गए किसानों के लिए, लेकिन किसानों ने अपने नुमाइंदे उसमें नहीं भेजे। तो कौन कसूरवार है उसका? कैसे रिपोर्ट बनेगी उस कमेटी की? कैसे किसानों का विषय उस कमेटी में जाएगा जो आप लोग चाहते हैं? आप करें नहीं और एक तय करके रखें कि हमने किसी भी कीमत पर इस मामले को हल नहीं होने देना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की चिंता करती है। 6,000 रुपया हर साल जो है हम किसानों को एक आर्थिक सहायता देते हैं। किसी ने कहा नहीं था, हम समझते हैं कि किसान को बीज के लिए जरूरी है। आप अगर सब्सिडी, किसानी सब्सिडी का बिल देखें तो कितना जो है 2014 में कितना था और आज 2024 में कितना है, आपको उसका कंपैरिजन पता लग जाएगा। कृषि का बजट 25,000, मैंने बताया कि 2014 में सिर्फ 25,000 करोड़ था, आज 1,50,000 करोड़ है। भाई साहब 6 गुना बजट। तो क्या ये किसानी की चिंता नहीं है? क्या किसानी के जीवन को ऊपर उठाने की बात नहीं है? क्या किसान के हित के लिए बात नहीं है? अनिल जी बोलिए। जी मीनाक्षी जी, पुष्पेंद्र जी, समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई पॉलिसी पड़ती है तो पूरे देश को ध्यान में रखकर बनती है। स्टेट के हिसाब से नहीं बनती कि स्टेट वाइज ये पॉलिसी बन गई या वो पॉलिसी बन गई। जो लोगों ने एजिटेशन किया उनके 3 नुमाइंदे थे, जो बाकी नुमाइंदे थे अदर स्टेट से भी उनके अलग अलग एसोसिएशंस के नुमाइंदे हैं उसमें। अब आप कहो जी कि जो अदर स्टेट्स के जो एजिटेशन नहीं कर रहे वो तो आपके हिमायती हैं, तो ये तो बात नहीं ना हुई। आपके एजिटेशन कर रहे हो तो आपके 3 नुमाइंदे हम ले रहे हैं, उसके लिए आप भेजने को तैयार नहीं है। और पूरे देश का ये विषय है तो पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे किसान यूनियन के, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी सर, देखिए पूरे देश के सामने रखा जाएगा क्या बात हो रही है कमरे के अंदर। देखिए ये निर्णय करना केंद्र सरकार का काम है। ये इस विषय के ऊपर मैं एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो मैं तो कह रहा हूं, आप इनकी मंशा को देखिए कि जब पंजाब में एजुकेशन शुरू करनी है, हमारे मंत्री आकर कहते हैं बोलिए कौन सी फसल एमएसपी में उठानी है, हम उठाने को तैयार है, लिखकर देने को तैयार है, ये मानने को तैयार नहीं। आप सभी का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए माफी चाहूंगी, समय की कमी थी, मैं बातचीत को यहीं पर विराम दूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।